childish activities and beautiful playing activities of Krishna can be seen. The main objective is to portray the child of Mother Yashoda as the most loving his child Krishna. So let us start without any delay, reading our lesson with carefully and enjoy the beautiful scenes of our mother and his loving child. Let us start. जसोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलरावे मल्हावे जोई जोई कछु गावे मेरे लाल को आओ निदरिया काहे न आनी सुहावे तू काहे नहीं बेगी आवे तो को काना बुलावे कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं कबहू अधर फरकावे सोवत जानी मौन है के रही करी करी सैन बतावे यही अतर अकुलाई उठे हरि जसुमति मधुर गावे जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। इन द प्रेजेंट वर्स महाकवि सूरदास जी हैज डिस्क्राइब्ड डिस्क्राइब करना द चाइल्डहुड एक्टिविटीज ऑफ चाइल्ड कृष्णा। श्री कृष्ण को पालने में रखकर वे कभी पालने को हिलाती हैं। समटाइम्स शी शेक, हलरावे मीन शेक करना। शी शेक्स द क्रेडल, पालना मीन्स क्रेडल। कभी पालने में पड़े श्री कृष्ण को प्यार करती हैं, पालने में लेटे हुए कृष्ण को प्यार करती हैं। समटाइम्स लव श्री कृष्णा इन द क्रेडल, ही इज लाइंग इन द क्रेडल। तो कभी उन्हें लोरियां सुनाती हैं। समटाइम्स शी सिंग सम चाइल्डिश सॉन्ग्स फॉर श्री कृष्णा ताकि बालक को नींद आ जाए। सो द चाइल्ड फॉल्स asleep। मेरे ला जो जो कछु गावे मीन्स लाइक लोरियां सुनाना। मेरे लाल को आओ निदरिया काहे न आनी सुवावे। माँ यशोदा नींद को उलाना देते हुए कहती हैं कि हे निदिया मेरे लाल को आकर क्यों नहीं सुलाती हो। सो यशोदा मैया मदर यशोदा calls out to sleep and says मेरे लाल को आओ निदरिया ओ sleep, why don't you come। आओ निदरिया means why don't you come here, काहे न आनी सुआवे कि मेरे लाल को आकर क्यों नहीं सुलाती हो। Why don't you come here and put my son to sleep। तुम क्यों नहीं, तू काहे नहीं बेगी आवे, बेगी मीन्स जल्दी, अर्ली। तुम क्यों नहीं जल्दी आती हो। Why don't you come soon। मेरा कान्हा कब से तुम्हें बुला रहा है। And for the times he calls you, he has been calling to you since lots of time। कभी कान्हा अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, कभी पलक हरि मूंद लेते हैं। तो कभी कान्हा अपनी पलकें बंद कर लेते हैं। समटाइम्स कान्हा क्लोजेस हिज आईलिड्स, पलक मीन्स आईलिड्स, बंद कर लेते हैं। कभी कुछ बुदबुदाते हैं एंड बुदबुदाना मीन्स लाइक समटाइम्स ही मम्बल्स, बुदबुदाना मीन्स मम्बल्स। कभू अधर फरकावे, अधर मीन्स लिप्स, फरकावे मीन्स बुदबुदाना, मम्बल्स समथिंग। यशोदा मैया आगे सोवत जानी मौन हवे के रही। यशोदा मैया उन्हें सोता जानकर वहां उपस्थित करे करे सैन बतावे, उपस्थित सभी को इशारे से चुप कराती हैं। यशोदा मैया नोइंग दैट he is sleeping now, मौन means now Krishna gets sleeps, and वहाँ उपस्थित
उपस्थित करी करी सन बतावे, वहाँ उपस्थित सभी को इशारे से चुप रहने को, सन मीन्स चुप रहने को बताती हैं। एंड gestures to everyone present to remain silent। इही अतर अकुलाई उठी हरे उठे हरी, इही अतर अंतर अकुलाई उठे हरी, जसुमती मधुर गावे। इसी बीच कृष्ण बेचैन होकर उठ जाते हैं। मीनवाइल, इसी बीच में मीनवाइल, इही अंतर अकुलाई, अकुलाई मीन्स लाइक रेस्टलेसली, ओके। कृष्णा, इसी बीच कृष्ण बेचैन होकर उठ जाते हैं। सो कृष्णा वेक्स अप रेस्टलेसली एंड, और यशोदा मैया पुनः उन्हें मधुर गीत गाकर सुलाती हैं। जसुमती मधुर गावे, मैया अगेन पुट्स हिम टू स्लीप बाय सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भाविनी पावे। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की इस लीला का सुख जो देवताओं और सिद्ध मुनियों को भी दुर्लभ होता है, नंद की पत्नी को यह सुख अनायास ही प्राप्त हो रहा है। So students, you are looking some of imaginative pictures. I hope you understand that Shri Krishna is lying in his cradle, and here he is in his very young age, and he was very naughty in her young age, and the imaginative pictures of his mother Yashoda. So the Surdas is saying that the pleasure of child, like the Shri Krishna's activities, the childish activities, कृष्ण की इस बाल लीला का सुख, the childish activities, the pleasure, सुख means pleasure, जो देवताओं और सिद्ध मुनियों को भी दुर्लभ नहीं है, was spontaneously obtained, and सिद्ध मुनियों को भी दुर्लभ होता है, which is rare, दुर्लभ means rare, even to the gods, देवताओं और सिद्ध मुनियों, and sages, the perfect sages, सिद्ध मुनियों means perfect sages, which rare even to the gods, and the perfect sages was spontaneously obtained, अनायास ही प्राप्त हुआ है, suddenly, सुख अनायास ही प्राप्त हुआ है नंद की पत्नी। सो नंद भाविनी मीन्स नंद की पत्नी, द वाइफ ऑफ नंद। फादर इज द नंद इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ कृष्णा, एंड भामिनी इज दैट मीन्स वाइफ ऑफ नंद, नंद जी। एंड दिस pleasure she got suddenly in this time. Next paragraph. खीजत जात माखन खात अरुण लोचन, खीजत जात माखन खात अरुण लोचन, भों टेढ़ी बार बार जम्भात, कभू रुंझुन चलत घुटुरनी, धूरी धूसर गात, कभू झुकी कए अलक खैंच नैन जल भरी जात, कभू तोतर बोल बोलत, कभू बोलत तात, सुख हरि की निरखी शोभा, निमिष तजत न मात। So start that the meaning of these lines. प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल रूप का वर्णन किया है। That महाकवि सूरदास has described the child form of Krishna and the activities also. यशोदा माता भगवान कृष्ण को माखन खिला रही हैं। खीजत जात माखन खात,
यशोदा माता सी इन द पिक्चर्स दैट भगवान कृष्ण को माखन खिला रही हैं. मदर यशोदा इज फीडिंग बटर टू लॉर्ड कृष्णा. माखन मीन्स बटर. श्री कृष्ण चिढ़ते हुए, खीजत मीन्स चिढ़ना, इरिटेट हो, दैट ही गेट इरिटेट. श्री कृष्ण चिढ़ते हुए और मचलते हुए माखन खा रहे हैं. So Krishna is eating butter but while getting irritated. खीजत जात माखन means माखन खाते हुए वो चिढ़ रहे हैं. Getting irritated and क्योंकि उन्हें नींद आ रही है. अरुण लोचन भों टेढ़ी बार बार जम्बात. क्योंकि उन्हें नींद आ रही है. And agitated because he was sleepy. नींद के कारण अरुण लोचन भों टेढ़ी बार बार जम्बात. नींद के कारण उनकी आंखें लाल और भौहें टेढ़ी हो रही थी. His eyes were get red and his eyebrows, भौहें means eyebrows, were furrowed with sleep. कबहू रुंझुन चलत घुटुरनी धूरी धूसर गात. वे बार बार जमाई ले रहे हैं. They were yawning repeatedly. बार बार जमाई ले रही है मीन्स जमाई लेना, yawn, to yawn. वे बार बार जमाई ले रहे थे. They were yawning repeatedly. कभी वे घुटनों के बल चलते हैं और उनके पैरों की पैंजनी के घुंघरू झनझन करते हुए बजने लगते हैं. Sometimes he walks on his knees. पैरों के बल चलना, घुटना means like on knees. And the bells of his feet. पैंजनी means the bells of his feet. The ladies also wear in their feet. So the sounds comes out of them. घुंघरू झनझन करते हुए बजने लगते हैं. The bells of his feet start ringing. धूरी धूसर गात. सो पूरा शरीर धूल में सना हुआ है. The whole body is covered in dust. The whole body is covered in the dust. कबों झुकी के अलग खींचे नैन जल भरी जात. कभी वे झुककर गुस्से से अपने ही बाल खींचने लगते हैं. Sometimes he bend over. झुककर means bend over and start pulling their own hairs. Own hair out of anger. कबूक झुकी अलग खींच. अलग खींच means their own hairs. ठीक है. गुस्से में अपने ही बाल खींचने लगते हैं. Pulling their own hairs out of anger. And नैन जल भरी जात. सो जिससे उनकी आंखों में पानी भर आता है. Making their eyes full of water. कभू तोतर बोल बोलत. कभू बोलत तात. कभी वे चिढ़कर अपनी तोतली भाषा में कुछ बोलते हैं तो कभी माता यशोदा से छुटकारा पाने के लिए अपने पिता को बुलाते हैं. Sometimes he get irritated and say तोतली भाषा में sometimes say something in their तोतली भाषा में means like when the child speaks not correctly. Okay. In their
लाइक चाइल्डिश लैंग्वेज, तोतली भाषा में कुछ बोलते हैं, तो कभी माता यशोदा से छुटकारा पाने के लिए। एंड समटाइम्स दे कॉल देयर फादर टू गेट रीड ऑफ माता यशोदा, छुटकारा पाना, टू गेट रीड ऑफ माता यशोदा। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से मुग्ध हो जाती हैं। सूर हरि की निरखी शोभा निमिष तजत न मात। तो सूरदास जी कहते हैं कि बाल लीलाओं से मुग्ध हो माता यशोदा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से मुग्ध हो जाती हैं। That माता यशोदा is fascinated, मुग्ध होना, fascinated by the childish activity of श्री कृष्णा। और एक क्षण निरखी शोभा, निरखी शोभा मीन्स दैट द चाइल्डिश एक्टिविटी, एक क्षण के लिए भी कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती हैं। निमिष तजत न मात, निमिष मीन्स लाइक for the moment, only moment, doesn't want to separate it from Krishna even for a moment. I hope you understand the lines clearly. Let us move on the last paragraph. मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जय हूँ लोटी धरनी पर अब ही तेरी गोद न ऐहूँ। सुरभि को पए पान न करे हो, बेनी सिर न गुहे हो। हुए हो पूत नंद बाबा को, तैरो सुत न कहो। आगे आओ बात सुनी मेरी, बल देवी ही ना जन हो। हंसी समझावती कहती जसोमती, नई दुल्हिया दय हो। तेरी सो मेरी सुनी मैया, अभी बियाहन जय हो। सूरदास हुए सखा बराती, गीत मंगल गए हों। So here प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण की लीलाओं का बड़ा ही यथार्थ वर्णन कवि ने किया है। In this verse, the poet has described the childhood activities of Krishna in a very realistic, यथार्थ means realistic way, चंद्रमा को खिलौने के रूप में। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, चंद्रमा को खिलौने के रूप में पाने के लिए कृष्ण मचल गए हैं। And Krishna is struggling, little get stubborn to get the moon as a toy. जेहो लोटी धरनी न अब ही, तेरी गोद न ऐहो। वे कहते हैं कि अगर उन्हें चांद नहीं मिला तो वे सफ़ेद गाय का दूध ना पिएंगे। सुरभि को पेय न पान करी हो, और अपनी चोटी बेने सिर न गुई हो, और अपनी चोटी भी नहीं बंधवाएंगे। So Shri Krishna is saying that they say if they did not get the moon, they will not, he will not drink the cow's milk. सुरभि को पेय न पान करी हो। Surabhi means cow. They will not drink the white milk and will not tie बेने सिर न गुई हो। अपनी चोटी भी नहीं बंधवाएंगे। Will not tie their hairs. यही नहीं, वे ये भी कहते हैं कि वे ना मोतियों की माला गले में डालेंगे,
जय हो लोटी धरनी अब ही तेरी गोद न ऐहो। ना वस्त्र पहनेंगे और माँ की गोद में नहीं आएंगे और धूल में लेटेंगे, तेरी गोद न ऐहो। So he is also saying, moreover, they also say that he will not put garlands. Okay, मोतियों की माला मीन्स गार्लैंड्स गले में नहीं डालेंगे, ऑफ पर्ल्स अराउंड देयर नेक्स, और न वस्त्र पहनेंगे, विल नॉट और वियर गारमेंट्स, वस्त्र पहनना, दैट गारमेंट्स इज वस्त्र, माँ की गोद में नहीं आएंगे और धूल में लौटेंगे। will not come in the lap of, here comes in this line, जय हो लोटी धरने न अब ही, धूल में लौटेंगे और माँ की गोद में नहीं आएंगे। will not come to the lap of their mother and will roll in the dust। है हो पूत नंद बाबा को तेरो सुतना कह हो। यशोदा को धमकाते हुए उनका यह भी कहना है कि अब से वे माँ के नहीं बल्कि नंद बाबा के पुत्र कहलाएंगे। एंड threatening to Yashoda Maiya, he also says that from now on he will be called sons of Nand Baba. Poot Nand Baba means son of Nand Baba, called son of Nand Baba only, not mothers. आगे आओ बात सुनो मेरी, बात सुनी मेरी, बलदेवी ना जय हो। ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनकर यशोदा मैया उन्हें मनाते हुए कान में कहती हैं। यशोदा मैया persuades hearing ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनकर, so hearing such of lovely words, यशोदा उन्हें मनाते हुए कान में कहती है। यशोदा persuades him and says in his ear, मनाना मीन्स persuades, वे कृष्ण के लिए चांद से भी सुंदर दुल्हनियां लाएंगी। हंसी समझावती कहती जसोमती नई दुल्हैया दए हो। वे कृष्ण के लिए चांद से भी सुंदर दुल्हन लाएंगी और यह बात बलराम को पता न चले। बलदेवी न जैन हो, that she will bring the bride more beautiful than the moon for Krishna, and that Balram, his elder brother, should not know about it. अपने विवाह की बात सुनकर कृष्ण की खुशी का ठिकाना न रहा। कृष्ण was overjoyed to hear about his marriage. वे माँ की सौगंध देकर कहते हैं, माँ को सौगंध देकर कहते हैं, they gave an oath to mother. तेरी सौ means सौगंध देना, oath to give oath। मेरी सुनी मैया अब ही बियाही जय हो, बियाहन जय हो कि जल्दी से उनकी शादी करा दी जाए। They give an oath to the mother to ask her to get married soon. सूरदास हुए सखा बराती गीत मंगल गए हों। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण के ब्याह में उनके इष्ट मित्र बाराती के रूप में आएंगे और सारे मिलकर मंगल गीत गाएंगे। So Surdas says that his best friend, Krishna's best friend will go as bridegrooms to Krishna's wedding and will sing Mangal Geet, means sweet Geet songs together.
इस प्रकार कवि ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है. Thus, the poet has described the childhood form of Lord Krishna in a very beautiful way. So, dear student, this was the English translation for all of you. If you do not understand anything in this lesson, in these lines, you can ask by writing in the description box. I will request you that you understand the lesson well from my videos. You should pay even after. You should pay full attention in your class also. Only then you can get good marks in exams. I have also given an explanation related to the central point of reading and a description box, which is an important question to be asked in your exams. I think you understand. You can read it from there. In the next video, there will be answers to the questions of lesson Sur Ke Pad so that you will understand the lesson completely. And once again, I will tell you that always try to understand the questions by writing answers, not only memorize them. You would not forget, so you would not forget them. And in the end, again, I request you don't forget to subscribe and share my videos. We'll meet again with a new video. Till then, bye. Thank you. Thank you so much.